राजकीय महाविद्यालय जोधपुर के बीए तृतीय वर्ष के हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का मैं डॉक्टर सुषमा सोलंकी आज की कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज हम मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के अष्टम सर्ग कैकेयी अनुताप की व्याख्या करेंगे। राम कथा पर आधारित साकेत आधुनिक युग में खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है, जिसमें जीवन दर्शन और मूल्यों की मार्मिक व्याख्या प्रस्तुत की गई है। मैथिली शरण गुप्त महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग के प्रमुख कवि हैं। इन्होंने भारतीयता और राष्ट्रीयता का अमर गायन अपने ग्रंथों में किया है। गुप्त जी ने हिंदी साहित्य और समाज के उपेक्षित नारी पात्रों की मनोवैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत कर उन्हें बहुत ही लोकप्रिय बना दिया है। कैकेयी, उर्मिला, यशोधरा इस बात के ज्वलंत उदाहरण हैं। राष्ट्रीय जागरण में गुप्त जी अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। अंग्रेजी शासन के खिलाफ भारतीय जनता को प्रेरित करने में इनका विशेष योगदान रहा। राजनीतिक गतिविधियों को ध्यान में रखकर भारत की मुक्ति के लिए इन्होंने साम्राज्यवादी शासन का खुलकर विरोध किया। उनकी भारत भारती को इसी संदर्भ में आधुनिक युग की गीता कहा जाता है। भारतीय संस्कृति के अमर गायक होने के कारण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है। कैकेयी का अनुताप में मैथिली शरण गुप्त ने रामायण की उपेक्षित नारी पात्र कैकेयी को एक नए रूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने मनोवैज्ञानिक सत्य का सहारा लेते हुए उसकी मनोदिशा का चित्रण संवेदना के स्तर पर किया है। कैकेयी का राम के प्रति प्रगाढ़ स्नेह, जिसे समय ने धुंधला बना दिया था, गुप्त जी ने बड़े ही मार्मिक ढंग से उसे प्रदर्शित किया है। चित्रकूट पर भरत मिलाप के समय कैकेयी का इस प्रकार अनुताप करना अत्यंत सहज प्रतीत होता है। कैकेयी जब दशरथ से राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राजपाट मांगती है, उस समय भरत अपने ननिहाल गए हुए होते हैं। दशरथ वचन की पालना तो कर देते हैं, किंतु राम के वनवास जाने से अत्यंत व्यथित हो जाते हैं और पुत्र शोक में अपनी देह त्याग देते हैं। भरत जब ननिहाल से लौटकर आते हैं तो समग्र घटनाक्रम के बारे में जानकर आत्मग्लानि से युक्त हो जाते हैं। वे यह निर्णय लेते हैं कि वन में राम से क्षमा याचना करेंगे और उन्हें पुनः अयोध्या लेकर आ जाएंगे। इसी आशय से वे, उनकी तीनों माताएं, सभासद और अयोध्या की जनता चित्रकूट पहुंचते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में उसी चित्रकूट प्रसंग का वर्णन किया गया है। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि भरत तथा अन्य सभी लोग राम की कुटिया पर पहुंच गए और उनकी कुटिया के समक्ष एक सभा का आयोजन किया गया। वह समय संध्या काल था, इसलिए नीले वितान में अनेक दीप की तरह से तारे जगमगाने लगे। गुप्त जी कहते हैं कि ये तारे वास्तव में देवताओं के नयन हैं, जो भय से आतुर होकर इस सभा के परिणाम को जानने के लिए उत्सुक है। उनके हृदय में यह भय है कि यदि राम भरत के प्रेम के समक्ष विवश होकर अयोध्या लौट गए तो रावण और अन्य राक्षसों का अंत कैसे होगा। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। प्रकृति का अत्यंत सौंदर्यपूर्ण वर्णन करते हुए गुप्त जी कहते हैं कि वहां पर संध्या काल में वायु का जो प्रवाह है वो रह रहकर आगे को बढ़ रहा है और करौंदी के कुंज से होते हुए महक से परिपूर्ण होकर
संपूर्ण वातावरण को महका रहा है। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। उस समय आकाश में चांद की रोशनी आलोकित थी और संपूर्ण वातावरण में चांदनी विद्यमान थी। ऐसा सौंदर्यपूर्ण वातावरण अन्यत्र कहाँ हो सकता है। और उस चांदनी से सरोबार वातावरण में राम समुद्र की तरह गंभीर आवाज में बोले, हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। राम ने कहा कि हे भाई भरत, तुम यहाँ पर किस प्रयोजन से आए हो, अपनी इच्छा को व्यक्त करो। राम के इतना कहने मात्र से सभी सजग हो गए। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वे स्वप्न से जाग गए हों। हे आर्य, रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। राम के द्वारा वहां आने का प्रयोजन पूछे जाने पर भरत कहते हैं कि हे आर्य, अब आप ही बताइए कि मुझ में और कोई इच्छा शेष रह सकती है क्या, जबकि मुझे तो एक अकंटक राज्य मिल गया है, आपको वनवास मिल गया है। पिताश्री अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं और वहां का एक छत्र राज्य अब मेरे पास है। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, रह गया अभिप्सित शेष तदपि क्या मेरा। भरत कहते हैं कि हे राम, मेरे ही तो कारण आपको वन का वास मिला, पेड़ों के तले आप रहने के लिए विवश हैं, और ऐसे में भी क्या अब मेरे लिए कोई इच्छा शेष रह जाती है। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभिप्सित और तथापि अभागा। मेरे पिता आपके वनवास चले जाने पर हृदय में व्यथित रहे और पुत्र शोक में तड़प तड़प कर उन्होंने अपनी देह को त्याग दिया। मैं इतना अभागा हूं कि अब मेरे लिए कोई और इच्छा शेष हो सकती है क्या। ये समग्र कथन भरत अंतर्मन की आत्मग्लानि से विवश होकर कहते हैं। वे स्वयं पर व्यंग्य करते हैं और अपने हृदय के करुणा को व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। भरत कहते हैं कि हाँ, इसी अयश के हेतु जनन था मेरा, निज जननी के हाथ हनन था मेरा। हे राम, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मेरा जन्म इस अयश को प्राप्त करने हेतु ही हुआ था, क्योंकि मुझे यह अयश स्वयं मेरी माँ के हाथों से ही प्राप्त हुआ है। अब कौन अभिप्सित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ गर जिसका। मेरी माता ने अपने पुत्र के मोह में अपने ही बड़े पुत्र को वन का वास दे दिया, उसकी मति भ्रष्ट हो गई, और जिस घर में मति का भ्रष्ट होना हो वहां संसार भी नष्ट हो जाता है। ऐसे में हे आर्य, अब आप ही बताइए, मेरे हृदय में कोई इच्छा कैसे शेष हो सकती है। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, हे आर्य बता दो तुम ही अभिप्सित मेरा। मेरी दशा ऐसी है कि मैं अपने आप को इन सारी परिस्थितियों का कारण मानता हूँ, इसलिए मैंने स्वयं से ही मुख फेर लिया है। मैं व्यथित हूँ, दुखी हूँ। अब आप ही बताइए कि मेरे हृदय में क्या इच्छा शेष हो सकती है। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। भरत के इन करुण कथनों को सुनकर राम का हृदय द्रवित हो जाता है। उन्होंने भरत को पकड़कर अपने हृदय के समीप ले लिया, उनका आलिंगन किया और उनके नेत्रों से बहने वाले अश्रु जल ने उन्हें पुनः प्रेम से सिंचित कर दिया। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। राम कहते हैं कि हे भरत, तुम्हारे हृदय के भावों को भला मैं
या अन्य कोई किस प्रकार जान सकता है जब स्वयं तुम्हारी माता ही तुम्हारे हृदय के भावों को समझ नहीं सकी। आज इतना पद्यांश ही लेंगे। यहाँ पर कुछ विशेषताएं बता देती हूँ। प्रारंभिक जो पंक्तियां हैं उसमें मैथिली शरण गुप्त ने प्रकृति का रमणीय चित्र खींचा है। उन्होंने तारों में देवताओं की आंखों की कल्पना करके प्रकृति का मानवीकरण कर दिया है। आगे की पंक्तियों में गुप्त जी ने भरत जी की उदासीनता, निराशा, आत्मग्लानि को व्यक्त किया है और उनके उद्गारों में मनोवैज्ञानिकता की स्पष्ट झलक दिखाई पड़ती है।